पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। क्या उपचुनाव से पहले शिक्षा मित्रों को मिल सकती है खुशखबरी? क्या कैबिनेट बैठक से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निकलेगा हल? 5 सितंबर धरने के बाद शिक्षा मित्रों ने पहले नवरात्रि, दशहरा और फिर दिवाली तक का इंतजार किया, लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं आया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिक्षा मित्र संघ का कहना है कि उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अवधेश तिवारी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या उपचुनाव से पहले ही शिक्षा मित्रों के साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? क्या कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है, या फिर शिक्षा मित्रों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी से। नमस्कार अवधेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर, क्या हुआ, क्योंकि दिवाली भी बीत गई है और अब चुनाव भी होने वाले, उपचुनाव भी होने, तो क्या कुछ चल रहा शिक्षा मित्रों के लिए? अब वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि जो प्रदेश स्तरीय संगठन है हमारा, जी जी, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि अब उपचुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों की घोषणा करेंगे, जो भी शासनादेश होंगे जारी किए जाएंगे। जी जी, उसी अनुसार अब सब उपचुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जी जी। तो उपचुनाव से पहले कोई आसार नहीं, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक भी है। अब ऐसा है कि कैबिनेट बैठक के संदर्भ में अभी संगठन को कोई जानकारी इस तरीके की नहीं है कि हमारा कोई प्रपोजल उसमें जा रहा है। अब सरकार कैबिनेट बैठक कर रही है, उसमें कौन कौन से प्रस्ताव आएंगे, अगर वो हम लोगों का भी कोई प्रस्ताव उसमें लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, हम लोग भी उसका स्वागत करेंगे। जी जी। फिलहाल संगठन को या हम लोगों को अभी इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। तो सर, यानी कि कुल मिलाकर अब एकदम ये चीज साफ हो गई है कि उपचुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ होगा। ये अधिकारियों से और शासन स्तर पर जो भी पैरवी चल रही है, मुलाकात लगातार चल रही है संगठन की, जी जी, वार्ता चल रही है, लेकिन अब जैसे आश्वासन मिल चुका है तो उस हिसाब से अब जैसे ही उपचुनाव समाप्त होगा तत्काल संगठन फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए प्रयास करेगा। जी जी, और अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। उम्मीद है कि उपचुनाव बाद हम लोगों की घोषणा हो जाए। जी सर, तो किसके द्वारा ये जानकारी मिली है कि उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों का जो है वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अब इसमें जो है प्रदेश संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, महामंत्री सुशील यादव जी, जी जी, और जो MLC हैं श्री चंद शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे। जी जी, तो इस बात को मुख्यमंत्री जी सीधे खुद बताए थे। जी जी, उनके द्वारा बताया गया था जी, कि ठीक है, कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही उपचुनाव समाप्त होगा आप लोगों का जो भी कार्य है वो कर दिया जाएगा। जी सर, तो मुख्यमंत्री जी ने ये कुछ इशारा दिया था कि क्या कुछ हो सकता है शिक्षा नहीं, मित्रों के ऐसा लिए? कुछ नहीं था उसमें। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी प्रपोजल आपका आएगा अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। अब उसमें किसी भी बिंदु पर बहुत विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो मतलब सर, मुख्यमंत्री जी तक अभी प्रपोजल मतलब नहीं पहुंचा है, देखा जाए तो? नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं कि एक बार प्रपोजल वहां तक गया था, फिर मुख्यमंत्री जी है उसको वापस आया, फिर जो कुछ सुधार होना था सुधार हुआ। लेकिन अब क्या है, कैसे है, जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता है कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जी सर, तो यानी कुल मिलाकर उपचुनाव के रिजल्ट तक का इंतजार तो करना ही होगा। अब जैसे आप जान ही रहे हैं कि 18-20 दिन शेष है, लगभग 18-19 दिन है। जी जी, तो जैसे इतना बीता, हम लोग तो आप जान रहे हैं 7 सालों से लगे हुए हैं। जी जी, जी हमारे भविष्य के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जी, पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र लगातार प्रताड़ित है, पीड़ित है। जी जी, और इस महंगाई में 10,000 में जीवन यापन करना कितना कठिन है, वो जो कर रहा है वही समझ रहा है। जी जी, जी, तो मतलब वही आश्वासन मिलता है अभी तक, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। जी जी, तो वही मैं मतलब कह रहा हूँ कि शिक्षा मित्र अब उपचुनाव के बाद की ही देखिए, इस बीच कंफ्यूजन में मत रहे कि इस बीच कुछ होने वाला है। कुछ नहीं, अभी जो है कैबिनेट बैठक को लेकर और किसी मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा आशान्वित होने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अगर कुछ आ जाता है सामने तो बहुत अच्छी बात है। जी, अन्यथा की स्थिति में प्रदेश संगठन फिर लगातार उपचुनाव बाद से जोरदार पैरवी करेगा। जी जी, और उम्मीद है कि परिणाम सार्थक होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी जानकारी विस्तार से हमें देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।